हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज है मंडे और नवरात्रि का फर्स्ट डे है। सो मैंने फास्ट रखा है और सारांश कर रहा है यहाँ पर स्कूल की तैयारी, नाश्ता कर रहा है। क्या खा रहे हो आप? बिल्कुल ब्लिंकिट वाला आ गया, अभी बात करती हूँ। देखो अभी मम्मा है ना, काले ब्लिंकिट ले अभी मैं ना यहाँ पे अभी मैं गाइस मैं घूम रहा हूँ। मम्मा आना। सो गाइज अभी हमारे साथ कुछ ट्रेजिडी हो गई थी। एक्चुअली मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था ब्लिंकिट से एंड मुझे रिसीव ही नहीं हुआ और आ रहा था लिखा हुआ कि डिलीवर्ड हो चुका है। तो मैंने कॉल करी एंड फिर पता चला उसने बंदे ने कहीं और ही दे दिया। खैर जो भी है, देर है दुरुस्त है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हमारा जो सामान था वो रिसीव हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या मंगवाया है। गाइज एक तो हमने यहाँ पर हम लोगों ने मंगवाया है ये घी गोवर्धन का। दादी मम्मा ने क्या मंगाया है? गाइस ये मैंने मंगवाया नहीं है, फ्री आया है, ठीक है। और ये पपाया मंगाया है और हमने मंगाया है काऊ मिल्क, दही अच्छा जम जाता है। और हमने आटा, मम्मा ने आटा भी मंगाया है, 5 kg आटा। तो गाइज अभी हमारा टाइम चल रहा है नाश्ते का। सारांश को मैं नाश्ता करा रही हूँ, मैंने तो फास्ट रखा है। तो देखती हूँ मैं फ्रूट्स वगैरह लूंगी। और एक्चुअली मेरी तबीयत ना लास्ट कुछ दिन से खराब थी और इसलिए मैंने काफ़ी कुछ दिन से, तो खैर अभी थोड़े टाइम से ख़राब है। बाकी हाँ, उससे पहले मैंने लगा लो कई महीने से व्लॉग नहीं किया है, बट मैं आज कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मैं बिजी इतनी थी। बट सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ धीरे धीरे अब शेयर करूँगी और कोशिश करूँगी कंटिन्यू रहूँ अपने व्लॉग्स में। तो यहाँ पर मैं सानुष को खाना खिला रही हूँ एंड मैं फिर फ्रूट्स वगैरह खाऊंगी। एंड मैंने सोचा है कि थोड़ा सा ना, मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी, मेरे को व्रत रखने के लिए सबने मना किया था, बट मेरा दिल नहीं मान रहा था क्योंकि हमेशा रखा है, तो इसलिए मैं व्रत तो रख रही हूँ बट थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगी खाने के ऊपर। एक तो फ्रूट्स खाऊंगी, ज़्यादा भी भूखी नहीं रहूँगी। और मम्मा और मैं पनीर भी सोच रही हूँ कि पनीर खा लूँगी, थोड़ा प्रोटीन मिल जाएगा, एनर्जी रहेगी। व्हाट हैपन। और गाइज अभी पता है मेरे साथ क्या हुआ, मेरा नाखून टूट गया और इतना दर्द हो रहा है ना गाइज, मैं कैसे बताऊँ उनको, अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो मेरा ना जो नाखून है ना, वो इतनी बुरी तरह से, इतना लंबा नाखून हुआ करता था बट ये इतने बुरे तरीके से टूटा है ना, रेड रेड भी आपको दिख रहा होगा, ब्लड सा। सो बहुत बहुत तेज पेन हो रहा है इसमें। गाइस देखो क्या करता। क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? ये ऐसे कल से ऐसे कर रहा है। ये क्या होता है? ये कल से यही कर रहा है, मुझसे और करवा रहा था। लो खा लो जल्दी जल्दी, अब तुम खाओ जल्दी से, मैं जब तक काऊ की रोटी बनाऊँ। गाइस मैं बनाने जा रही हूँ गाय की रोटी बनाने के लिए, तब तक आप सामने से बात करो। गाइस अभी कल मैं गेम खेल रही हूँ, कोई उसमें क्या करना था, हमको सीक्रेट क्यों बनाना था, फिर क्या करना था, मैंने बहुत मजेदार गेम थी वो, मम्मा ने ना काम में अपने लग गई, फिर हमने खेल पकड़ाई, फिर हम सो गए, सोने के बाद आज कपड़े पहने। गाइस ये अभी मैंने रोटी बनाई है गाय के लिए। ये मैंने इसमें कुछ अलग तरह का अनाज डाला है जिससे रोटी थोड़ी मीठी हो जाती है और अच्छी लगती है गाय को। तो यहाँ पे मैंने कुछ गाय की रोटी बनाई है एंड ये है एप्पल जो मैं खाने जा रही हूँ क्योंकि बहुत खाली खाली फील हो रहा है। तो गाइज मैं अब अपने एप्पल खाने जा रही हूँ। आप लोग सोच रहे हो कि व्रत है तो थोड़ा बहुत भूखे तो रह ही सकते हैं, क्या हो गया, बट मैं भूखी इसलिए नहीं रह रही हूँ क्योंकि एक तो मुझे आजकल चक्कर वक्कर आने की प्रॉब्लम हो रही है और वो इसलिए हो रही है क्योंकि मेरी बॉडी में ब्लड की कमी हो गई है, हीमोग्लोबिन भी मेरा काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। तो डॉक्टर ने बोला है कि ज़्यादा भूखे नहीं रहना है, बट मैं ज़बरदस्ती ज़िद करके व्रत तो रख रही हूँ, बट मैं ज़्यादा भूखी नहीं रह सकती क्योंकि मुझे अभी जाना है सांस को छोड़ने के लिए, तो थोड़ी सी एनर्जी चाहिए क्योंकि धूप भी इतनी तेज़ हो रही है, कहीं चक्कर आके मैं रास्ते में गिर गई ना तो और मुसीबत हो जाएगी। तो इसलिए मैं थोड़ा सा एप्पल वगैरह खा के जाऊँगी ताकि थोड़ी बॉडी में एनर्जी रहे। गाइस को दिखाओ मैं कहाँ पे हूँ। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं सारांश को स्कूल छोड़ने के लिए और बहुत तेज़ धूप हो रही है इसलिए हम लोगों ने ले रखा है अम्ब्रेला। और सारांश का आज कौन सा है, हाउस डे है, हाँ। तो इसलिए सारांश की आउटफिट चेंज है। सारांश ने आज येलो वाली नहीं पहनी है, रेड कलर की ड्रेस पहनी है और मैंने भी कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि धूप इतनी तेज़ है और मैं धूप में कोशिश करती हूँ कि फुल स्लीव्स पहनूँ। तो अब मैं जा रही हूँ छोड़ने के लिए एंड फिर मैं घर आकर के आप लोगों से आराम से बात करूँगी। गाइस अभी हम रिक्शे में हैं और सारांश को बहुत मज़ा आ रहा है। सारांश हाँ। क्यों आ रहा है मज़ा? रिक्शे में मज़ा आता है। हाँ।
सारांश बाय बाय बेबी। देख बात भी नहीं कर रहा, बोल भी नहीं रहा किसी को कुछ। गाइस ये है सारांश का स्कूल और सारांश जा रहा है बाय बाय। सो गाइस मैंने केले खरीदे हैं अभी अभी जस्ट, क्योंकि आज फास्ट है और सारांश को भी बहुत नीड है कि उसको भी थोड़ी सी एनर्जी रहेगी, मेरी बॉडी में रहेगी। और केले तो वैसे ही बहुत फ़ायदे करते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़े से केले ले लिए हैं। और रोटी लेकर के गई थी गाय के लिए, गाय ही नहीं मिली मुझे आज, तो ये वाला प्लान तो हो गया फेल। एंड डॉग दिखा था, उसको भी सोचा कि बिस्किट वगैरह खिलाऊंगी, बट वो खा ही नहीं रहा था, तो किसी को कुछ नहीं कर पाई मैं। अब सारा सामान लेके घर वापस जाना पड़ेगा, रोटी वगैरह देखती हूँ आफ्टरनून में आऊँगी तब, अगर मौका मिलेगा तो तब खिलाऊँगी, क्योंकि अभी तो मुझे गाय मिल ही नहीं रही है। और ये चढ़ गई मैं यहाँ पर, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपनी सोसाइटी में, और घर पहुँच के बात करूँगी आप लोगों से। तो गाइज़ मैं अभी घर आ चुकी हूँ और कपड़े भी चेंज कर लिए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी ना। और घर मेरा जो है ना वो इतना गर्म हो जाता है, तब भभक जाता है ना, क्योंकि मेरे घर में ईस्ट फेसिंग का मेरा घर है। तो जितने भी ये मिरर वाले बने हुए हैं ना गेट, ऐसे सारे रूम्स में बने हैं, और इनमें से धूप आती है। देखो कितनी यहाँ तक धूप आ रही है, और अभी तो कम आ रही है, थोड़े टाइम बाद ना ये वहाँ तक धूप जाया करेगी, क्योंकि सर्दियाँ आ जाएंगी तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वहाँ तक धूप जाया करेगी और ज़्यादा गर्माहट रहेगी। पर तब बहुत अच्छी लगती है ये धूप, क्योंकि उस टाइम सर्दियों का वक्त होता है और धूप मज़ा ही आ जाता है। बट अभी गर्मियों के टाइम बहुत बुरी हालत हो जाती है, और पता नहीं यार ऐसे टाइम पे गर्मी पड़ रही है, मतलब जब पड़नी थी तब तो गर्मी पड़ी नहीं, और अब जब गर्मी का जाने का टाइम आ रहा है तो अभी कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आज फर्स्ट नवरात्रा, इतनी गर्मी है क्या ही बताऊँ मैं, बहुत गर्मी लग रही है। खैर अब मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर से तो आ गई हूँ, मेरा वीडियो का भी टाइम हो रहा है, मुझे अपनी वीडियो पोस्ट करनी होती है 10 बजे। मेरी एक शॉर्ट आती है मेरे वेरोनिका वाले चैनल पर, तो मैं वहाँ वो पोस्ट करूँगी। प्लस मेरा आज लॉन्ग वीडियो भी आना है नवरात्रि का, क्या शेयर, हाँ हेयर एक्सेसरीज़ का हॉल शेयर करने वाली हूँ मैं मीशो का। सो आपको अगर फैशन से रिलेटेड कंटेंट में इंटरेस्ट है या फिर हॉल वीडियोस में इंटरेस्ट है, तो मुझे वेरोनिका लाइफस्टाइल पर जाकर के फॉलो कर लेना, वहाँ ये सब चीज़ें आती है, फैशन रिलेटेड एंड हॉल्स वगैरह आते हैं। एंड यहाँ मैं प्रॉपर व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड अभी मैं जा रही हूँ पनीर खाने के लिए, ताकि थोड़ी सी एनर्जी आ जाए, क्योंकि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ। थोड़ी सी देर में ही मुझे बहुत लो फील हो रहा है। और मैं थोड़े से बनाना भी लेके आई थी, बट बनाना मैं अभी नहीं खाऊंगी, आफ्टरनून में खाऊंगी सारांश के साथ बैठ के। अभी मैं पनीर बना लेती हूँ और पनीर खाते हैं साथ में, चलो। तो गाइज़ ये है हमारा तवा, जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, और अब मैं इसके ऊपर रख रही हूँ पनीर के जो भी मैंने उल्टे सीधे क्यूब्स काटे थे वो रख रही हूँ। इनको हल्का सा मैं गर्म कर लूँगी, और फिर हम ज़्यादा कुछ तो ऐड नहीं कर सकते, तो हम सिर्फ इस पर सेंधा नमक डाल के और एक हल्का सा लेमन निचोड़ के फिर खाएंगे। पनीर जो मैंने बना लिया है, मैंने इसके अंदर बस थोड़ा सा लेमन ऐड किया है और थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है बस, और मैं इसको खाऊंगी। और पता है मुझे इतना कन्फ्यूज़न हो रहा था ना कि पनीर खाते हैं नहीं खाते हैं, फिर मैंने पापा से पूछा, उन्होंने बोला कि मैं पनीर खा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने पनीर बना लिया, क्योंकि पनीर में प्रोटीन होता है, एंड थोड़ा प्रोटीन मिलेगा ना तो मेरी बॉडी में एनर्जी रहेगी। मेरे को बहुत लो फील हो रहा था, और गाइस ये बहुत टेस्टी बना है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा कच्चा पनीर खाने का मन नहीं था, वैसे मुझे पसंद है, बट चाट मसाला डाल के, चाट मसाला तो खा नहीं सकते, तो मैंने इस तरीके से खा रही हूँ। बट हल्का हल्का सा ही गोल्डन करना, ज़्यादा नहीं। देखो मैंने बहुत हल्का हल्का सा किया है, वाइट वाइट किया है। ज़्यादा कटोगे ना तो रबड़ की तरह हो जाता है, फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो अभी ये बहुत टेस्टी लग रहा है, और फेस पे एसी की हवा पड़ रही है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। मेरा तो इतने में ही पेट भर गया, खाया ही नहीं जा रहा, बहुत हैवी लग रहा है, 2-4 टुकड़े में पेट भर गया। मैं रख के आती हूँ, मेरे बस की नहीं इसको खाना, 2-3 टुकड़े से ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितनी भूख है, और खाया नहीं जा रहा। तो गाइज़ हाँ आफ्टरनून हो चुकी है, एंड ब्लॉग को मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई थी, क्योंकि मेरा शूट था
तो मैं शूट में थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी और सारांश स्कूल चला गया था तो मैं शूट कर रही थी। फिर मैं सारांश को लेके स्कूल से अभी अभी घर आई हूँ और सारांश बहुत मस्ती करता है आज सारांश की पिटाई करनी पड़ेगी है सारांश। और सारांश की डांस क्लास भी है तो सारांश जाएगा डांस क्लास में क्योंकि सारांश स्पेशल परफॉर्मेंस करने वाला है नवरात्रि की, देखो 27 को है तो उसके साथ डांस सीख रहा है ना। गाइस देखो क्या कर लो। ये क्या हो रहा है? देखो 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 गाइस, मैं भी आज इतनी बिजी थी ना क्योंकि मेरा ना नवरात्रि के बहुत सारे आउटफिट, एक मिनट बेटा, एक नवरात्रि के आउटफिट आए हुए थे तो मैंने उसका सारा शूट किया है। सी ये यहाँ पर लहंगे हैं, पीछे भी ना दुर्गा पूजा के लिए साड़ियाँ हैं और बहुत सारे लहंगे जा चुके हैं। यहाँ पर ब्लाउज रखे हुए हैं काफ़ी सारे। इधर की साइड आप देखोगे तो ये कहाँ गया, ये मेरा पूरा घर फैला पड़ा है। यहाँ पे बैग्स रखे हैं नवरात्रि के लिए। तो बहुत सारा नवरात्रि का कलेक्शन था जो आप लोगों के साथ शेयर करना था। एंड इतने लेट हो गई हूँ, कई चीज़ें तो बहुत लेट शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं मंथ के स्टार्टिंग में एक्चुअली छोटी सी ट्रिप पे चली गई थी। उसकी वजह से मुझे अपने सारे पार्सल रोकने पड़े थे और एक हफ्ते का पूरा फ़र्क पड़ गया था सारी चीज़ों पे, तो इसलिए थोड़ा सा लेट। गाइस देखो मैं क्या कर रहा हूँ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पता है क्या कर रहा है कल से। तो गाइज अब हम जो है सोच रहे हैं कुछ खा लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई है और मैंने भी इतने घंटों तक शूट किया, पूरी एनर्जी ख़त्म हो चुकी है। तो अब मैं सोच रही थोड़े से फ्रूट्स बनाना खाए। आपको तो बनाना पसंद है ना, चलो बनाना खाते हैं। चलो बनाना खाते हैं अब हम और फिर अब थोड़ी देर में। आई एम पपी। गाइस देखो ये नंगू पुंगू बैठ गया है और हम खा रहे हैं बनाना। ये सारांश के लिए, सारांश को नमक नींबू वाला बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये नमक नींबू वाला खाएगा। मुझे ऐसी रॉ पसंद है, मतलब नमक नींबू वाला भी अच्छा लगता है बट व्रत है ना तो मैं सोच रही हूँ ऐसे ही खा लेती हूँ, क्या ज़रूरत है। तो सारांश आप खाओ अपना बनाना, मैं खाऊंगी ये वाला। नहीं और स्कूल में क्या हुआ? स्कूल में ऐसा काम था समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी भूल गया। तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे स्कूल में हुआ क्या, आज पढ़ाई क्या हुई? इतना मुश्किल था, इतना समझ ही नहीं आ रहा, क्या बड़ा सा लिखा था। तो मैम से पूछा नहीं आपने? मैं थोड़े पूछूंगी, सासू का टांग छोड़ी हूँ मैं। क्या बोलता रहता है। तो गाइज शाम हो चुकी है, सारांश अपनी डांस क्लासेस चला गया है और मैं जा रही हूँ अब कुकिंग करने के लिए, अपना फास्ट वाला खाना बनाने के लिए जा रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो साथ में बनाते हैं। तो मैं बनाने वाली हूँ सिंगाड़े के आटे की पकौड़ी, क्योंकि कुट्टू के आटे की पकौड़ी में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है और आए दिन उसके इतने नेगेटिव वो चीज़ें सुनने को मिलती रहती है ना, तो इसलिए मेरा मन नहीं करता। और सिंगाड़े का आटा बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए। वैसे तो पकौड़ी खा रही हूँ तो पकौड़े तो यार वैसे भी अनहेल्दी होंगे, फ्राइड होंगे, बट मेरा बहुत मन कर रहा था तो इसलिए मैं खाने वाली हूँ कुट्टू के आटे के पकौड़े। तो चलो साथ में बनाते हैं। आलू मैंने बॉईल कर लिए थे तो आलू चढ़ा चुकी थी मैं पहले ही, तो सबसे पहले इनको छील लेंगे। तो गाइज़ ये हैं हमारे आलू जो कि इनकी हालत बहुत बुरी हो गई है क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही बॉईल कर दिया इनको। तो अब मैं फटाफट से इनको छील लूँगी। तो गाइज़ अभी मैं इसमें कट कर रही हूँ एक हरी मिर्ची और थोड़ी सी धनिया। अब हम इसमें डालेंगे सिंगाड़े का आटा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी, बट हमें पानी को बहुत धीरे धीरे डालना है और मिक्स करते हुए डालना है, मिक्स करते जाना है, नहीं तो काम ख़राब हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला हो जाता है नहीं तो, क्योंकि वो नमक डालने के बाद ना पानी छोड़ देता है ये सब कुछ, तो बाद में लास्ट में बहुत पतला पतला हो जाएगा और फिर ठीक से बनेंगे नहीं। तो इसे मिक्स कर लो और कोशिश करो कि आलू ज़्यादा बारीक ना हो, ऐसे मोटे मोटे से रहें तो पकौड़े ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। गाइस यहाँ पर मेरा जो पेस्ट है वो बन चुका है, मैंने उसमें सॉल्ट भी ऐड कर लिया है। और आप चाहो तो अगर आपको बहुत ज़्यादा कुरकुरे टाइप के खाने का मन है ना, क्रिस्पी खाने का मन है, तो कच्चे आलू का आप बना सकते हो, गोल डाल बना करके गाढ़ा गाढ़ा, और उसमें आप डालो अपने पटैटोज़ और उसे फ्राई कर लो। बट अगर आपको सॉफ्ट से खाने हैं तो आप, क्योंकि एक कच्चे आलू का और बॉइल्ड आलू दोनों के टेस्ट बहुत अलग होता है, उसका क्रिस्पी होता है और उसका बहुत ही सॉफ्ट और मतलब थोड़ा क्रंची भी होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सॉफ्ट नरम होगा, क्रंची हल्का फुल्का क्रंची भी होता है, बट कुछ अलग ही होता है। तो मेरा इस टाइम उबले हुए आलू वाले पकौड़े खाने का ज़्यादा मन हो रहा था, तो इसलिए मैं ये खा रही हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ चटनी, तो चलो चटनी भी बना लेते हैं व्रत की।
चटनी के लिए मैं ले रही हूँ एक टमाटर, 2 मिर्ची और थोड़ा सा धनिया। इसके साथ साथ मैं नींबू भी ऐड करूँगी। यहाँ पर मैं चटनी के लिए इसके अंदर नमक ऐड करूँगी और इस नींबू को निचोड़ूंगी। और मेरे पास रखा हुआ है यहाँ पर भुना हुआ जीरा, और जीरा हम रख के खाने में यूज़ कर सकते हैं, तो मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, ताकि थोड़ा अच्छा सा स्वाद आ जाए। और तो हम ज़्यादा कुछ डाल नहीं सकते, अदरक डाल सकते हैं, मैं थोड़ी सी अदरक और डाल देती हूँ और फिर हम इसको पीस लेंगे। तो गाइज़ ये बन गए हैं हमारे टेस्टी टेस्टी से पकोड़े और ग्रीन चटनी। अब मैं खा के बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। तो गाइज़ मैं खाने जा रही हूँ हमारे टेस्टी टेस्टी से पकोड़े। इनमें चटनी पहले से लगी है, क्योंकि इसमें मंदिर में रखे थे मैंने 2-3 पकोड़े, क्योंकि पहले भगवान जी को भोग लगाया था। अब हम खाएंगे भोग वाला प्रसाद। बहुत टेस्टी बने गाइज़, और ऐसी बात नहीं होती कि क्रंची नहीं होते, ये भी क्रंची बनते हैं अच्छे से। अगर आप सेकोगे तो क्रंची क्रंची ये भी हैं, बट इसके अंदर एक सॉफ्टनेस भी होती है, सॉफ्टनेस प्लस क्रंचीनेस होती है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो बहुत अच्छे बनेगा, ये सीधे हाथ से खाते हैं। एंड डेफिनेटली ट्राई करो अगर आप ऐसा कर लो। मैंने तो व्रत रखा था इसलिए मैंने बनाया, एंड व्रत के बहाने ही ये सब खाने को मिल जाता है, वरना तो पूरे साल कौन ही बनाता है। हालत देखो क्या हो रखी है कपड़ों की। अब मैं इतना थक चुकी हूँ ना, खाना खा लूँ, खाना खाने के बाद सारांश आ जाएगा, उसको खाना बना के खिलाऊंगी, फिर हमारा टाइम हो जाएगा सोने का। अब मैं खाना खा लेती हूँ, फिर सारांश के आने के बाद हम लोग बात करेंगे आपसे। सो गाइज़ अब बहुत रात हो चुकी है और ज़्यादा कुछ है भी नहीं हमारे पास आप लोगों को दिखाने के लिए, या कुछ भी चीज़ नहीं है। अब हम वैसे भी सोने की तैयारी करने जा रहे हैं मारुति की चौके, तो अब हम सोने ही जा रहे थे, तो हमने सोचा कि चलो इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं, नहीं तो फिर रह ही जाता। तो इसलिए आज के लिए इतना ही गाइज़। अब मिलेंगे हम कल नेक्स्ट दिन के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, और आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय गाइस, बाय बाय कर दो। बाय बाय। ये क्या हो रहा है?